कैसे आप सभी लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि दिवाली आपने बड़ी रिस्पॉन्सिबली अच्छे से मनाई होगी, आपने खूब सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप फेस्टिवल के मोड से बाहर निकल जाएं और एक रियलिटी के मोड में आप आ जाएं। नीट 2025 का एग्जाम यदि आपको क्लियर करना है ना, तो आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मान लीजिए कि अभी आपके पास जो महीना बचा है, मतलब समझ लीजिए कि आधा महीना नवंबर का है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 5.5 महीने आपके पास हैं। इन 5.5 महीनों में आपको पूरा दम लगा देना है आपको, ठीक है। मतलब आपके पास हार्डली अब देखो 200 दिन भी नहीं बचे। यदि मैं बोलूँ 5 महीना, यदि मैं 30 दिन का 1 महीना मानता हूं, तो मैं बोलता हूं फरवरी वाला 2 दिन को आगे पीछे करके, तो 150, 160, मतलब 165 दिन, मोर प्रिसाइजली बोलो तो 160-62 दिन के आसपास आपके पास बचे हैं। और इन 160 दिनों में आप क्या वाकई में अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? आप क्या वाकई में आप इतना एफर्ट कर सकते हैं कि नीट निकल जाए आपका? नीट के एग्जाम को हल्के में लेने की गलती मत करना। नीट के एग्जाम को हल्के में लेने की कीमत आपको 1 साल और पढ़कर चुकानी पड़ती है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये सिंपल सा है कि चाहे जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी कंडीशन हो, अब लेकिन समझ जाइए इसके बाद अगला वक्त नहीं मिलेगा आपको। YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, 3 महीने में नीट में टॉप कैसे करें, 2 महीने में नीट में जो है वो अपनी रैंक कैसे फिक्स करें, 1 महीने में नीट में चमत्कार कैसे करें, 1 दिन में नीट का एग्जाम कैसे निकालें। ऐसे बहुत सारे भैया दीदी सो कॉल्ड मोटिवेटर के वीडियो आते रहेंगे। पर प्रैक्टिकल बात तो यह है कि भैया 5 महीने से कम समय पर गए आप तो खेल लग गया है, ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, अभी 5.5 महीने का जो वक्त है ना, ये भी वो वक्त है जहां पे आप संभल जाएंगे ना और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। और यदि ये वक्त निकल गया तो सिर्फ बातें ही बातें हैं, वो खोखले मोटिवेशन है। वो ऐसा नहीं होता भाई। 2 साल का कोर्स है, आपको पूरे दम से एग्जाम निकालना है ना, तो आपको भी जुट जाना पड़ेगा। आप दिवाली के मूड से बाहर निकलिए और अब सोचिए कि अगली दिवाली मेडिकल कॉलेज वाली होना चाहिए। उसके लिए मेहनत करनी पड़नी है हमको, पढ़ना है हमको, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए आपको? इस समय आपको जो है वो पूरी तरीके से ये एक प्लान तैयार करना चाहिए और आपको दिन लिखना चाहिए कि आपका, मान लीजिए कि आपका जो है वो 30 अप्रैल का, मतलब हम बोलते हैं 16 अप्रैल लिखिए, 30 भी मत लिखिए, 15-16 दिन का गैप लीजिए उसमें, ठीक है। फिर आप देखोगे, आप पाओगे कि आपके पास में जो है कम दिन बचे हैं। और अब आपके पास चैप्टर कितने बचे हैं, आप सब चैप्टर जोड़ोगे तो आपको लगेगा तकरीबन 90-100 के आसपास चैप्टर मेरे पास में, टॉपिक मेरे पास में, जिनको पढ़ना है, जिनसे एग्जाम को निकालने के लिए हमको, जिन पर महारत हासिल करनी है। नीट के एग्जाम में केवल खाना पूर्ति से काम नहीं चलता, कुछ भी लिख के आ गए। ये तो भैया, ये तो एग्जाम ऐसा है जहां पे आप खाना पूर्ति कर ही नहीं सकते। यहाँ या तो सही है आंसर या गलत है, बीच का नहीं कि 2 नंबर मिल जाएगा 5 में से 3 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। राइट और रॉन्ग, ऑप्शन सही चुना आप नंबर मिलेगा, नहीं चुना गलत तो नंबर नहीं मिलेगा। तो खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जिन बच्चों को खुद से फोकस करने में दिक्कत हो रही है, जिन बच्चों के लास्ट टाइम नंबर जो है वो थोड़े से कम रह गए थे, जिनको 150 से 200 नंबर अपने बढ़ाने हैं, तो बेटा आखिरी चांस है, स्पेशल ऑप्स बैच में आ जाइए। बायोमेंटर्स ने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, स्पेशल ऑप्स बैच, जिसमें कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कंपोनेंट को शामिल किया है हमने। मतलब आपका बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इस बैच में एडमिशन लेने के बाद 16 नवंबर को, 16 नवंबर को आपको जो है वो भोपाल के कमांड सेंटर में रिपोर्ट करना है। यहां आकर आपको पूरा समझना है कि पूरी प्लानिंग क्या है, कैसे काम करना है। 17 तारीख को पूरा प्लान रोड मैप प्रोवाइड करेंगे आपको हम 17 नवंबर को। उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। 20 नवंबर से लेके आपकी 31 जनवरी तक आपकी क्लासेस लगेंगी ऑनलाइन, और जमकर मेहनत करना है। खूब सारे क्वेश्चन लगवाएंगे आपके हम, खूब सारे टेस्ट लेंगे आपके हम। तो वो आपकी क्लासेस लगेंगी कब? आपकी जो है वो 20 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक। और फरवरी के महीने में आपको मेरे सामने रहना है, आपके सामने रहना है, कमांड सेंटर में रहना है। 1 महीना आपको ऑफलाइन में रहना है और रिगरस टेस्ट देने, खूब सारे टेस्ट, एग्जाम 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 एग्जाम, एवरीडे एग्जाम। ऐसे आपको मेहनत करनी है और दिन भर क्वेश्चन लगाने बैठ के आपको, और जो वीक पोर्शन होंगे उनमें टीचर ध्यान देंगे आपका। तो इसका नाम है स्पेशल ऑप्स, स्पेशल ऑपरेशंस, ठीक है ना। कमजोर दिल के लोगों के लिए नहीं है, जिन लोगों को वाकई में जो है वो लगता है कि वो कर पाएंगे ऐसा, आ जाइए बेटा, ठीक है ना। कई बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया है कि सर हम ऑफलाइन में आपके सेंटर पे आ नहीं पाएंगे, तो क्या रिकॉर्डिंग आप प्रोवाइड कर देंगे? वो तो प्रोवाइड कर देंगे बेटा हम, लेकिन समस्या ये है ना कि यदि आप सेंटर पे नहीं आओगे,
टेस्ट नहीं दोगे मेरे सामने बैठ के, तो गलतियां आपकी कैसे पकड़ में आएंगी। ठीक है, तो मैं बोलता हूं 1 महीने का वक्त तो आपको निकालना चाहिए फरवरी का। ठीक है, फिर मार्च अप्रैल अपना घर जाओ, फिर से सेल्फ रिवीजन करो। तो मैं कहने का मतलब ये कि 31 जनवरी तक हम एक बार कोर्स को पूरा कर लें, फिर फरवरी में आपका रिग्रेस टेस्ट से पूरा करें हम, मार्च अप्रैल फिर आपके टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, आप अपना तैयारी कीजिए और देखिए आप एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा। इन 150 दिनों को हमें बेहतर प्रकार से यूज करना है, ये दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है ना, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात ये है कि देखो मैं पहले ही कह दूं आपसे, ये मैं कोई आपको मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इनविटेशन नहीं देना आपको, मैं आपको वाकई में लगता है कि आपको वैल्यू ऐड कर पाएंगे हम लोग आपके 150 से 200 नंबर बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं और आपको यकीन है तो आप आ जाइए, साथ मेहनत करते हैं। नहीं तो यदि आप खुद भी कुछ करना चाहते हैं तो बेटा खुद कुछ कर लीजिए, लेकिन ये समय खराब मत कीजिए आप। ठीक है, ये समय खराब नहीं करना है, क्योंकि इसकी कीमत है 1 साल फिर बढ़ना पड़ेगा। और हर जैसे जैसे जो भी साल निकल रहे हैं ना, एग्जाम कठिन और कठिन होते चले जा रहे हैं। क्या, इसलिए प्लीज जब जो मिले उसको हासिल कर लीजिए, उस पर कोशिश कीजिए उसके लिए। ठीक है ना बेटा, तो मैं वही बोलूंगा आपसे कि अभी भी वक्त है, स्पेशल ऑप्स बैच में सीटें हैं अभी बेटा, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में जो है वो हम जो है वो सीटों को जो है वो एडमिशन को कुछ मतलब मुझे लगता है 1-आध वीक, 1-2 दिन नहीं 1-आध वीक में हम एडमिशन भी इसका क्लोज कर देंगे। तो फटाफट अपने आप को रजिस्टर कीजिए ताकि आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकें आप, और आप आ सकें स्पेशल ऑप्स बैच के अंदर बेटा। ठीक है, चलिए, है ना। और मैं फिर आपसे कहता हूं बेटा, जो तुमने देखा है वो तुम्हारा सपना है, जो तुमने देखा है वो तुम्हारा सपना है, और तुमको ही उसको पूरा करना है। न कभी वक्त तुम्हारे अनुसार होगा, न कभी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार होंगी, न कभी लोग तुम्हारे अनुसार होंगे, सिर्फ तुमको ही अपना भाग्य बदलना है। ठीक है, जो अपने बाजुओं पर यकीन रखते हैं, जो अपने ऊपर यकीन रखते हैं ना, उन पर दुनिया यकीन करती है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।